नमस्कार, मैं दिलीप कुमार से पूर्णवंशी क्षत्रिय के दूसरे अध्याय के लिए आपके सामने हूँ। इसके पहले अध्याय में हमने पूर्णवंश के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कराया। आज थोड़ा और उससे आगे बढ़ें। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, सभी पूर्णवंशी भाइयों बहनों को। चर्चा अगर पूर्णवंश की है तो हम लोगों ने शुरुआत पहले अध्याय में कुरुवंश के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की, जिससे कम से कम कुरुवंश का कुछ इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आज अगर देखा जाए तो कुरुवंश में अगर मैं कूर्म को समझूं तो कश्यप जो कूर्म है, महाराज कूर्म जो सुमित्र के पुत्र थे, राजर्षि कूर्म चंपावत के महाराज कूर्म स्कंद पुराण में देवी मालिनी के बहुत बड़े भक्त, इनके बारे में चर्चा बहुत कम की गई है। स्कंद पुराण में सह्याद्री खंड उन्हीं पर है। कूर्म शब्द इतना व्यापक है कि पूरे पृथ्वी को ही, पूरी धरती को ही कूर्म कहा गया है। ये भी चीज़ एक जानने वाली बातें हैं जिसके लोग समझते नहीं हैं। पृथ्वी को भी कूर्म कह दिया गया है, कूर्म शब्द की व्यापकता के कारण। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार भी हुआ, जिसे कछुआ भी कहा जाते हैं कहते हैं। बहुत सारे जो पोंगा पंडित हैं वो कूर्म कहने पे आपको वही कछुआ ही बताएंगे, लेकिन असलियत वो आपको बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर असलियत आपको बता दिए तो भाई आप अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगेंगे। तो अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए आपको गलत भ्रांतियां में हमेशा रखते हैं। खैर, कूर्म की चर्चा अगर है तो ऋग्वेद का दूसरा मंडल, जिसमें 27, 28 और 29 नंबर सूक्त, याद रखिएगा, ऋग्वेद का दूसरा मंडल जिसको 27, 28 और 29 वाला सूक्त महर्षि कूर्म द्वारा ही रचित है। ये कोई आपको नहीं बताएगा। ऋग्वेद का 27, 28 और 29 सूक्त दूसरे मंडल का महर्षि कूर्म द्वारा ही रचित है, जो ग्रीष्मद के पुत्र थे। ग्रीष्मद ने ऋग्वेद के 10 मंडलों में से दूसरा मंडल उनके द्वारा रचित है और उनके पुत्र के द्वारा रचित है, जिनमें 363 सूक्त हैं, मंत्र हैं। अगर उनकी वंशावली को देखा जाए तो राजेंद्र जी से शुरू करते हैं। राजेंद्र जी, महर्षि राजर्षि, जो भी आप समझिए, राजेंद्र जी, उनके 5 पुत्र, जिसमें नहुष, छत्रविद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना, ये 5 पुत्र थे। छत्रविद्ध महान कूर्मवंशी क्षत्रिय, शक्तिशाली, माने क्या बोला जाए, उनको हर शब्द छोटा पड़ जाए, वो इतने महान थे। कूर्मवंशीय सम्राट, राजा मान सकते थे, या वो थे, मानना इसमें कुछ है नहीं। और उनके अगर छत्रविद्ध की अगर और आगे की तरफ बढ़ा जाए तो छत्रविद्ध के पुत्र का नाम सुहोत्र था। आपसे ये छुपाया जाएगा। छत्रविद्ध के पुत्र का नाम सुहोत्र था। सुहोत्र से काश्य, कुश और गृत्समत, याद है, सुहोत्र से काश्य, कुश और गृत्समत उनके बेटे हुए। ऋग्वेद के पहले मंडल के 50 सूक्तों की रचना कण्ववंशी या कूर्मवंशी ऋषियों द्वारा की गई, जिसमें दूसरा मंडल गृत्समत का है, जैसे आप जानते हैं, और कूर्म का है। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र, महान सम्राट, कूर्मवंशी क्षत्रिय सम्राट महान ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। एक चीज याद रखिए, गायत्री मंत्र के रचयिता ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ही है, जो कि कूर्मवंश से है, जिसे आपको कुछ आपसे छुपाया जाएगा या आपको बताया नहीं जाएगा, या तरह तरह का अलग अलग आपको भ्रांतियां उसमें आपको मिलेगी। लेकिन ये बात याद रखिए, ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। ये 100%, 100% सही है, सत्य है, अकाट्य सत्य है। वामदेव का है। 5वां अत्रि का है, यदुवंशी गोत्र अत्रि। ठीक है। छठा भारद्वाज ऋषि का है, कूर्मवंशी भारद्वाज उनको कहा जाता है।
सातवां वशिष्ठ, इनके पुत्र का भी नाम, भारद्वाज के पुत्र का भी नाम कूर्म था, याद रखिएगा। सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व और अंगिरस ऋषियों द्वारा ये पूरे ऋग्वेद की रचना की गई। पूरा ऋग्वेद कूर्मवंशी ऋषियों द्वारा ही रचित है, ठीक है। और आगे अगर बढ़ा जाए कीजिए, विश्वामित्र राजा जन्हू के वंशज गाधी के पुत्र थे। इनकी एक बहन थी सत्यवती, जिनका विवाह ऋचिक से हुआ था, जो जमदाग्नि के पिता थे। वही जमदाग्नि जिनके पुत्र का नाम परशुराम था, जिन्होंने है वंश क्षत्रियों का विनाश किया, जिसको बोला जाता है हम लोग 21 बार क्षत्रिय विहीन है। एक्चुअली 21 बार क्षत्रिय विहीन उन्होंने अकेले नहीं किया था, अन्य राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ है वंश को खत्म किया था, जो कि अहंकार से ग्रसित हो गए थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मत के बहन का नाम सत्यवती कूर्मवंशी, उनकी शादी हुई ऋचिक से कूर्मवंशी, लेकिन उनके जो बेटे हैं जमदाग्नि वो ब्राह्मण बन गए, और परशुराम ब्राह्मण कैसे हो गए भाई, सोचने वाली बात है। यहाँ पे मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। इसे यह पूरी तरह से प्रमाणित किया जा सकता है ऋग्वेद के द्वारा ही, कूर्मवंशी क्षत्रिय ही राजर्षि थे। राजर्षि से वो ब्रह्मर्षि हुए अपने तपस्या और बल के कारण। पुरातन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सारे लगभग ऋषि कूर्म वंश से ही ताल्लुक रखते। कोई यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का कोई कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कूर्म वंश आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आए आधुनिक युग में, तो आप आधुनिक युग में सबको ही जानते हैं, अवधिया क्षत्रिय ब्रह्मर्षि। मैं फिर बोलूंगा, अवधिया क्षत्रिय ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा को कौन नहीं जानता, जो देवरिया जिले से थे, हर कोई जानता है, लेकिन उनको बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो अवधिया क्षत्रिय थे, ठीक है। वो कूर्मवंशी हैं, ये भी प्रमाणित है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरा, अंजनी कलवी क्षत्रिय, जो माता अंजनी का वंशज है, महाराज राजा राम जी, उनको कौन नहीं जानता राजस्थान में, वो भी कूर्मवंशी ही थे, ठीक है। और आगे क्या बताऊं, आप सभी को मैं यहीं पे इस दूसरे अध्याय को समाप्त करना चाहूँगा, ठीक है। आने वाले समय में हम अपना तीसरा अध्याय जरूर लेके आएंगे। आपका सभी का अभिनंदन। जय भवानी, जय महाकाल, जय कूर्मवंश क्षत्रिय, जय विशाल। धन्यवाद।